वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और आपकी जो उपस्थिति है वह हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रकट करती है। हम उससे प्रेरित हो जाते हैं, मन में उल्लास रहता है और मन में एक विशेष प्रकार की इच्छा जागृत होती है कि भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा की जाए। श्रवण के लिए उपस्थिति आपकी होती है तो हमारा उसकी प्रस्तुति में विशेष ध्यान रहता है और ये सब श्री भगवान की कृपा से हो रहा है और हम सभी उसकी कृपा से ही ये जो विशेष कार्य है भगवद गीता की व्याख्या का ये संपन्न होता चला जा रहा है। समय के साथ इसका समापन होगा, यद्यपि इसमें एक लंबा और बड़ी समय लगेगा और हमारा विचार ये है कि 1 वर्ष से ऊपर जब नित्य चर्चा होगी तब 1 वर्ष से ऊपर का समय इस कार्य को के समापन में लगेगा। ये हमारा आकलन विशेष है। तो इस बृहद कार्य को छोटी नाव से हम लोग पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो अखंड साम्राज्य का जो समुद्र है, अखंड जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पाने की चेष्टा हम लोग एक छोटी सी नाव से कर रहे हैं। उसमें श्री भगवान का सहयोग है, अन्य का नहीं है। आइए श्री भगवान को प्रणाम करके आज के सत्र और आज के विषय की ओर हम बढ़ें। हम सभी अध्याय संख्या 17 और श्लोक संख्या 8 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, जो सात्विक मनुष्य हैं, सात्विक विचारधारा के मनुष्य हैं, जिनमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उनके बारे में श्री भगवान ने कहा वो लोग कैसा भोजन पसंद करते हैं, उनकी रुचि में किस प्रकार का भोजन होता है। इसी श्लोक को, इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने ये 8वां श्लोक कहा, जिस पर विगत 2 सत्रों में चर्चा हो चुकी है। श्री भगवान ने कहा, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे उन मनुष्यों को रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और हृदय को प्रिय आहार रुचिपूर्ण लगते हैं और उनसे आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है, सुख बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। सात्विक आहार से ये सब बढ़ जाता है। तो आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की प्रबलता से मनुष्य में कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें जो अंतर है, अंतर की सज्ञानता हो जाती है मनुष्य के अंदर। अंतर मनुष्य जान जाता है कि हमें क्या करना यथेष्ट है और क्या नहीं करना यथेष्ट है। इस विषय का जो ज्ञान है सत्वगुण की प्रबलता में मनुष्य के अंदर स्वतः प्रकट होता है। देखिए, बुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य में होती है, बुद्धि प्रत्येक मनुष्य में होती है, लेकिन बुद्धि का जो विनिश्चय करने की शक्ति है या जो सद्विवेक है
कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, इस बात का जो सद्विवेक है वह सत्वगुण की प्रबलता से ही मनुष्य में प्रखर होता है, वैसे प्रखर नहीं होता। वैसे तो मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का है, रजोगुणी है और ना किए जाने वाले कर्मों के करने से मनुष्य तमोगुणी हो जाता है, सीधी सहज बात है ये। लेकिन जब सत्व गुण बढ़ जाए तो मनुष्य के अंदर ये इस बात की प्रबलता आ जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तथ्य का उसे ज्ञान हो जाता है, परिज्ञान हो जाता है उसे। तो हम सभी ने विगत सत्र में ये चर्चा की थी, सात्विक आहार से आयु में वृद्धि होती है और सत्व गुण बढ़ जाता है। अब जो तीसरी बात श्री भगवान ने कही, बल बढ़ता है। बल में भी सात्विक भोजन करने से मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है, कार्य करने की जो शक्ति है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उसकी सामर्थ्य में वृद्धि सत्वगुण के सात्विक प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बढ़ती हुई देखी जाती है। जैसे जो अनेक संत महात्मा हैं, वे स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए, दूसरों के हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और उनकी जो सुसुप्ति अवस्था है, निद्रा काल है, वह बहुत कम हो जाता है। जागृत अवस्था अधिक रहती है और जितनी जागृत अवस्था रहती है तो उस जागृत अवस्था में वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, ये कार्य करते हैं लोग। तो ये कार्य कैसे होता है? ये मनुष्य की सामर्थ्य बढ़ने से होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे हमारे अंदर किसी कार्य करने की जो सामर्थ्य है, जिसको हम लोग क्षमता कहते हैं, और वो जो सामर्थ्य है, कार्य करने की क्षमता जो है, वह मनुष्य को बल से प्राप्त होती है, बल के आधार पर होती है। और मनुष्य जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कोई कार्य करता है। तो जो रजोगुणी भोजन है और जो तमोगुणी भोजन है, उसमें उसके अनुसार इतनी सामर्थ्य मनुष्य के अंदर नहीं आती है जितनी सात्विक आहार के ग्रहण करने से आती है। श्री भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे, जो सामर्थ्य का प्रकटीकरण है, सामर्थ्य का बढ़ जाना है, सामर्थ्य का स्वतः ही अपने आप उदय हो जाना है, विशेष प्रकार की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर स्वतः रहती है, प्रकट होती है। तो सामर्थ्य जब प्रकट होती है तो सामर्थ्य के प्रकट होने पर उसकी जो कार्य क्षमता है उस पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूलता रहती है। शास्त्र, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जो सामर्थ्य, हमारी स्मृति है, जो स्मृति बढ़ जाती है, जैसे तमोगुण में ये विशेषता होती है कि वो मनुष्य की स्मृति को संकीर्ण कर देता है। मनुष्य की स्मृति उसके धीरे धीरे गायब, विलुप्त हो जाती है। जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति हो तो वो अपनी वृद्धावस्था में बड़ा जीर्ण शीर्ण दिखेगा, बड़ा थका हुआ सा दिखेगा। मांसाहारी जो व्यक्ति है वह अपने
वृद्धावस्था के काल में जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की जीर्ण शीर्ण अवस्था दिखाई पड़ेगी, शरीर विकृत दिखाई पड़ेगा और सामर्थ्य में नितांत रूप से कमी का आभास होगा। सामर्थ्य कम हो जाएगी उसके अंदर। रजोगुणी मनुष्य की भी ये स्थिति रहती है। रजोगुणी मनुष्य में विकृति आ जाती है, शरीर में शरीर विकृत हो जाता है। तो कथन का अभिप्राय ये है कि रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करने से जितनी सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे अधिक सामर्थ्य जो है वह सत्वगुण सात्विक भोजन करने से आती है। अब दोनों का, तीनों प्रकार के भोजनों का, दोनों प्रकार के नहीं, तीनों प्रकार के भोजनों का आप ग्रहण करें। यद्यपि सात्विक व्यक्ति तो मांसाहारी नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग पहले मांसाहारी रहे हैं या ऐसा भोजन करते रहे जो रजोगुणी हो, तो जो तमोगुणी भोजन, तामसी भोजन है, उसके ग्रहण करने के बाद में शरीर के लक्षणों को आप देखें और फिर रजोगुणी राजसी भोजन करने के बाद में शरीर के लक्षणों को देखें। शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करें आप। फिर उसके बाद में, उसके उपरांत सात्विक भोजन करने से उसके प्रभाव का अध्ययन करें। तो तीनों प्रकार के भोजन से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह पृथक पृथक होगा। बल का जो प्रकटीकरण है, बल की जो उत्पत्ति है, वह भी पृथक पृथक प्रकार की होगी। विशेष बल का प्रादुर्भाव हो जाता है मनुष्य के अंदर सात्विक भोजन करने से। ऐसा श्री भगवान यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं। बल प्रकट रहता है। इंद्रियों में विशेष प्रकार की चैतन्यता आ जाती है। कार्य करने की इच्छा की जागृति होती है। कार्य करने की इच्छा करती है मनुष्य की। तो जो कर्म उसके द्वारा किए जाते हैं वह भी सम्यक प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। हम अपनी सामर्थ्य का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करें, ये बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे विचार नहीं आता किसी की हम सहायता करें, किसी के साथ हम संलग्न होकर के उसके दुख में साझीदार बने, ये सब भाव नहीं आता है। ऐसे केवल सत्वगुण के बढ़ने पर यह भाव प्रबल हो जाता है और सत्वगुणी मनुष्य ये चाहता है कि अन्य मनुष्यों की सहायता की जाए। इतनी सी बात है तो सात्विक विचारधारा बढ़ जाए। सत्वगुणी भोजन करने से इस प्रकार की विचारधारा बढ़ती है और कार्य करने की सामर्थ्य का विशेष उदय हो जाता है। श्री भगवान ने ये कहा कि बल बढ़ता है। इसके आगे श्री भगवान कह रहे हैं कि आरोग्यता बढ़ती है। आरोग्यता बढ़ती है। सात्विक भोजन करने से मनुष्य की आरोग्यता बढ़ती है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक रोगों से ग्रस्त अवश्य रहता है। रोगों से ग्रस्तता का जो अनुभव है वह प्रत्येक मनुष्य में पृथक पृथक है। रोगों
के संबंध में जो अनुभव है वो प्रत्येक मनुष्य का पृथक पृथक अनुभव होता है कि हम रोगी रहे। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा आपको जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त न रहा हो। छोटे लघु रोग जो होते हैं, जो सामान्य रूप से चला करते हैं, जैसे खांसी है, जुखाम है, अपच है, सर दर्द है, ये छोटे मोटे लघु रोग हैं। ये तो सामान्य रूप से प्रत्येक मनुष्य में रहते ही रहते हैं। ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जिसका लघु रोगों से सामना न हुआ हो। लघु रोग निश्चित रूप से रहते हैं और उसके उपरांत जो मध्यम रोग हैं, जिनके निवारण में समय लगता है, जिनको निवारित करने के लिए हमको विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। अब मध्यम रोग क्या है? मध्यम रोग वो है जो शीघ्रता से ठीक नहीं होते। जैसे आपको बुखार आ जाए, ज्वर आ जाए और वह 15 दिन या 1 महीने लगातार रहे तो क्या होगा? तो वो मध्यम श्रेणी का जो ज्वर है वह शीघ्र जा नहीं रहा है, तो शरीर रोगी है। और रोगी होने के कारण मनुष्य में जो नित्य प्रति की जो क्रियाएं होती हैं वह भी प्रभावित होती हैं। अब तीसरी श्रेणी का जो रोग है वह दीर्घ रोग है, जिनको आयुर्वेद की भाषा में असाध्य कहा जाता है, जिनकी कोई चिकित्सा नहीं है। ऐसे रोगों को असाध्य कहा जाता है। साध्य वे रोग हैं जिनकी सामान्य चिकित्सा उपलब्ध है। असाध्य वे रोग हैं जिनकी चिकित्सा ही नहीं है। अब हम रोगी ना हों, साध्य रोगों से और असाध्य रोगों से हम ग्रसित न हों, क्या इस संबंध में हम कभी विचार कर सकते हैं कि हमारे अंदर रोग ही न हो, हम निरोगी रहें? यहाँ पर श्री भगवान ने आरोग्य प्रयुक्त किया है। आयु सत्व बला रोग है। आयु बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता अर्थात बुद्धि बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, बल बढ़ता है और आरोग्यता बढ़ती है। तो मनुष्य जो है वह रोगी न हो। अनेक प्रकार के रोगों से वह मनुष्य ग्रस्त न हो। इसी को सामान्य भाषा में हम आरोग्यता कहते हैं कि रोग प्रकट नहीं हो रहा, कोई रोग शरीर में नहीं है। तो जीवन 2 प्रकार का है। एक तो संयमित जीवन है और एक असंयमित जीवन है। संयमित जीवन वह जीवन है जिसमें मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में न सही तो वह सूर्योदय के पहले ही अपनी ही शैया का परित्याग कर देता है और स्नान आदि से, शौच आदि से निवृत्त होने के उपरांत वह परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। शास्त्रों के अध्ययन में, पूजा पाठ हवन में उन्मुख होता है। तो ये जो है और इसकी जो दिनचर्या होती है वह दिनचर्या विशेष प्रकार की होती है। वह दिनचर्या जो है
वह संयमित होती है, और एक असंयमित जीवन है। असंयमित जीवन का अभिप्राय ये है कि हम संयमित नहीं हैं। कब सोना है, कब जागना है, कब भोजन करना है, कब सौंच जाना है, कब कौन सा कार्य करना है। इस प्रकार इन तथ्यों पर हम कभी दृष्टि नहीं डालते। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह बर्ताव करते हैं। इस सूर्योदय के बाद देर तक सोना, समय से न उठना, शौच आदि में भी आलस्य करना, और स्नान आदि समय से न करना, पूजा उपासना न करना, ये सब जो कृत्य हैं, इसे जो कार्य हैं, वह मनुष्य जो तमोगुणी मनुष्य और रजोगुणी मनुष्य होता है, वो इस प्रकार के कार्य करता ही है। इस प्रकार के कार्य वो निश्चित रूप से करता है। तो और उससे मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के रोग स्वतः प्रकट होते हैं। हमारा जीवन जब असंयमित होगा तो अनेक प्रकार के रोग स्वतः प्रकट होंगे, और संयमित होगा, संयमित जागना, संयमित सोना, समय से भोजन करना, युक्त आहार विहारस्य युग चेष्टस्य कर्मसु। आहार भी युक्त हो, तो वही ये सात्विक आहार की बात कर रहे श्री भगवान 6वें अध्याय में, जो इन्होंने श्री भगवान ने कहा था, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, कर्मों में उचित चेष्टा हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में उचित चेष्टा हो। ये बात श्री भगवान ने 6वें अध्याय में कह चुके हैं। यहाँ पर जो सात्विक भोजन की बात है, उससे निरोगता बढ़ती है, उससे मनुष्य निरोगी हो जाता है। रोग आता है तो लघु प्रकार का आता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है, शीघ्र उससे निवृत्ति देखी जाती है, तो आरोग्यता बढ़ती है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कही। अब जो चौथी बात है, वह ये कही कि सात्विक भोजन करने से सुख बढ़ता है। सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण जो है वह सुख में लगाता है। सत्वगुण का जो परिणाम है, सात्विक भोजन करने से सत्वगुण की वृद्धि, और सात्विक गुण की वृद्धि होने से शुभ कर्मों का संपादन, और शुभ कर्मों के संपादन से सुख रूपी तत्व का परमात्मा की व्यवस्था में स्वतः प्रकट हो जाना। सुख मिलता है। सुख कैसे मिलता है बताइए? दुख कैसे मिलता है? सुख दुख मिलने के दो कारण हैं। दुख का भी निश्चित कारण है और सुख का भी निश्चित कारण है। तमोगुण की वृद्धि से जो कार्य होते हैं, उनके परिणाम में हमको विशेष दुख मिलता है। जो विशेष दुख है वह तमोगुण की वृद्धि में जो क्रियाएं होती हैं, उनसे मनुष्य को विशेष प्रकार का दुख मिलता है। रजोगुण की वृद्धि में जो क्रियाएं होती हैं, रजोगुण का जो परिणाम दुख कहा जाता है, विशेष दुख तो नहीं है।
रजोगुण गुण का जो परिणाम है वो दुख है। रजोगुण से अवगुण उत्पन्न होते हैं और अवगुणों के संपादन से हम निश्चित रूप से दुखी होते हैं। दुख की बात हो गई। अब सुख की क्या बात है? सुख की इतनी बात है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उससे सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण की वृद्धि होने से वह अपने तथा अपनों के निमित्त ही कार्य नहीं करता, वरन समाज के लोगों की सहायतार्थ काम करता है और ऐसे कर्मों का संपादन कदापि नहीं करता जिससे समाज में अव्यवस्था हो, परिवार में अव्यवस्था हो। तो सत्वगुण की वृद्धि का ये परिणाम है जो हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर आहार के आधार पर ही चर्चा हो रही है, क्या प्रकट होता है, क्या परिणाम होता है। ये जो 6 परिणाम हैं, आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्यता बढ़ती है, सुख बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है। जो 6 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी वृद्धि की जो बात है वो वृद्धि की बात इतनी ही है कि सुख बढ़ जाता है तो सात्विक भोजन से सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने से ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। सात्विक गुण बढ़ने से ही मनुष्य के अंदर ऐसी चेष्टाएं आरंभ हो जाती हैं जिनसे जगत का कल्याण होता है। मुख्य इतनी सी बात है, अधिक बात नहीं है। जगत संसार का, मनुष्यों का कल्याण हो, ये भाव और ये क्रिया दोनों सत्व गुण के बढ़ने पर होती है और सत्व गुण जो है वह सात्विक भोजन ग्रहण करने से बढ़ता है। लोगों के परमार्थ की भावना हमारे अंदर जब प्रकट हो जाती है कि लोगों का हित हो, कल्याण हो, लोग सुखी हों और हम भी सुखी हों, लोग ठीक से जीवन यापन करें, हम भी जीवन ठीक से यापन करें, लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, समाज में प्रीति बढ़े, तो ये सब भाव अनायास नहीं होते। ये जो भाव हैं वह सात्विक भोजन के करने से सत्वगुण बढ़ने के उपरांत तो स्वतः प्रकट होते हैं। इसको हमको प्रकट नहीं करना पड़ता, हमको केवल सुख प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए, ऐसा कौन मनुष्य है जिसको सुख नहीं चाहिए? सुख प्रत्येक मनुष्य को चाहिए। तो सुख चाहते हो तो इसका साधन बता, जैसे भगवान ने बता दिया, सात्विक भोजन। सुख स्पष्ट बता दिया। सात्विक भोजन करने से निश्चित रूप से सात्विक क्रियाएं होती हैं और सात्विक क्रियाओं का जो परिणाम है वह सुख के रूप में निश्चित रूप से प्रकट होता है। तो ये जो 5 तथ्य थे, आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, यहाँ तक तो हमारी आज की चर्चा हुई और इस श्लोक का जो शेष भाग है उस पर हम कल के सत्र में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि प्रीति बढ़ती है और सात्विक भोजन कैसा होता है। इस तथ्य पर श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में विशेष प्रकाश डाला है। तो चूंकि आज के सत्र का समय समाप्त हो चुका है
और कल के सत्र में इस श्लोक के शेष भाग पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवान श्री गोविंद की कृपा से। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।